सिचुएशन यार, सिचुएशन किसी किसी को ज़्यादा वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तुम्हें भी साफ कर देती हूँ क्यूटी। इट्स गोइंग टू बी अ बिग रिवील। बी हैप्पी हैप्पी। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So today is going to be a hectic day. Technically not today, but the day after today. But the day after today. Tomorrow. Because I have come to know कि I have to go home on 18th, on 19th. No, on 18th. On 18th and it's urgent. सो उसके कारण थोड़ा सा हम लोग ओवर टाइम करेंगे, जिसके कारण कि जब मैं लाइब्रेरी 10 बजे जाना शुरू कर दिया था तो वो आई ट्राई कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, मे बी 7 बजे 6 बजे। थोड़ा तो यार देखो क्या दिक्कत है ना, लेट मी एक्सप्लेन यू। इज दिस एंगल ओके फॉर यू गाइस और दिस विल बी ओके? यस। तो अभी जो एज है हमारी उसमें वी जस्ट डोंट हैव टू फोकस ऑन स्टडीज़, बट उसके साथ जो सांसारिक चीज़ें हैं पर समाज से भी मतलब रखना पड़ता है, और मुझे तो कुछ और ज़्यादा। इट्स ओके इफ़ वी आर अ सोशल बीइंग, तो वो सब तो चलते रहता है। समझ में आना चाहिए कि कौन आपका अच्छा चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है। ये सब चीज़ों मतलब 10th तक जैसा होता तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वैसा नहीं होता। लाइफ डज नॉट गो लाइक दैट। मतलब सिचुएशन यार, सिचुएशन किसी किसी को ज़्यादा मैच्योर बना देती है। बज रहे हैं 11, मैं सो जाती हूँ बिकॉज अभी मुझे 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। उसके बिना मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, फंक्शन तो दूर की बात है। 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई को स्ट्रेच नहीं कर पाती हूँ यार। मुझे पता है कि जेई इज़ अ थिंग फॉर मी एंड दैट इज़ ओनली थिंग फॉर मी, पर जब सर्वाइवल मोड में हो इंसान तो वो सब कैसे देख सकते। मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, पर जेई ठीक है, होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं उसके पीछे। ये भी बहुत अपने आप को पुश करके इतना पढ़ पा रही हूँ चाहे, क्योंकि मैंने सुना है यार, और आई पर्सनली फील कि अगर कोई ड्रॉपर होकर 12 घंटे नहीं पढ़ रहा है, मतलब मेहनत नहीं कर रहा है। 12 घंटे पढ़ना मतलब 12 घंटे पढ़ना इज मतलब लिटरल मीनिंग पे मत जाओ कि पूरा सब कुछ त्याग के वो पढ़ रहा है। ये तो अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, और स्पेशली जेई में व्हेन यू हैव लिमिटेड टाइम यू कैन जस्ट टेक वन ड्रॉप फॉर जेई एडवांस्ड। सो गाइस, सुबह के 6:30 बजे मैं उठ गई थी एंड फ्रेश होने के बाद आई क्विकली टुक माई स्टडी टेबल एंड सैट डाउन टू स्टडी बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिकॉज सुबह थी, मेरा माइंड ऑलरेडी फ्रेश लग रहा था। मुझे मेडिटेशन वगैरह की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई एंड आई डिड नॉट वांट माई लेजीनेस टू ओवरकम माई डिसिप्लिन दिस टाइम। सो आई स्टार्टेड ऑफ द डे with making the notes and revising physics। तो फिज़िक्स में लास्ट डे जो मैंने पढ़ा था EMI, तो मैंने 2 लेक्चर्स किए थे जिसको मैंने प्रैक्टिस किया था तभी, बिकॉज़ आई वांटेड कि मैं रिवाइज़ कर लूँ एक बार। तो नोट्स बनाते बनाते रिवाइज़ हो जाता है, तो इसलिए नोट्स मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था। आई वॉन्ट टू शो यू अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। लुक एट दिस यार, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो यहाँ पे 1.5 घंटे मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा और जितना भी हो पाया उतना मैंने किया। फिर वॉक किया, देन हैड माई ब्रेकफास्ट एंड वन ऑफ माई फ्रेंड शी हैज़ टॉट मी द एसेंस ऑफ स्लो मॉर्निंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गिव योर सेल्फ टाइम टू थिंक एंड फॉर द पीस ऑफ योर माइंड। हे गाइस, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है बिफोर आई गो टू द लाइब्रेरी, सो आई वांट टू वाइब ऑन अ सॉन्ग। एंड कैन यू गेस द सॉन्ग? ऑब्वियसली it's my it's going to be a big reveal, Vicky Kaushal's new song थोड़ा सा पुराना हो गया है, but how a non dancer is expected to vibe on this song? डांस करने का मन करता है पर डांस आता नहीं है। Watching him dance on this song is like a treat to my eyes. बहुत हो गया डांस डूंस, अब हम करेंगे अपना बैग पैक एंड वी विल हेड टू द लाइब्रेरी। सॉरी, पेस्टल्स वाला नहीं लिया है, ये वाला लिया है, क्योंकि वो जो पेस्टल वाले होते हैं वो भी
दैट इज़ मोर फॉर एस्थेटिक पर्पस एंड नॉट फॉर हाईलाइटिंग. हाईलाइट मतलब क्या, हाईलाइट होना चाहिए, दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है, पर आई एम नो मोर इनटू एस्थेटिक्स नाउ एंड आई एम मोर इनटू फंक्शनैलिटी. तो लाइब्रेरी में जाने के बाद मुझे लगा कि यहाँ मैं अपनी चप्पल के लिए तो जगह बना नहीं पा रही हूँ. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा मुश्किल है अपने लिए एक सीट सिक्योर करना इन जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. पर मैंने उस ख्याल को दिमाग से जाने दिया क्योंकि पढ़ाई के वक्त बस पढ़ाई. क्विकली मेड अ पोनीटेल एंड क्लीन माई स्पेस. तुम्हें भी साफ कर देती हूँ क्यूटी. Then quickly took my medicine and look at this thermo flask. Its capacity is so huge, 1.5 लीटर, और मेरे चेहरे से कंपेयर करके देख लो. फिर यहाँ पे आधी घंटा मैंने फिर से जो 2 लेक्चर का जो बचा हुआ पार्ट था वो रिवाइज़ किया और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ थ्योरी जो इम्पोर्टेंट थी वो भी लिख ली. फिर ये आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद तो हाँ, एक और बात है कि ये वाला जो संडे है, इस संडे को मेरा टेस्ट नहीं है. फिर अगले संडे को मेरा टेस्ट है जो कि है 25. तो आई हैव टाइम इन माई हैंड, बट टाइम इज़ नेवर इनफ. तो ये किया मैंने और यहाँ पे मेरा पेन ख़त्म हो गया. और क्या मतलब, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि जब आप ये 4 रुपये वाले पेन से लिखो और वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वी ऑल नो कि ये पेन ख़त्म होने में कितना ज़्यादा टाइम लगाता है. और फिर लगता है कि चलो यार, पढ़ा की पेन ख़त्म हुआ, मतलब प्रैक्टिस तो किया है. योर आई एम शोइंग यू गाइज माई नोट्स. और अब बस एक और चैप्टर मेरा बाकी रह रहा है. इसके अलावा AC जो कि मुझे करना है, इस बार आ रहा है सर्कुलर मोशन, EMI और AC. 2 घंटे कंप्लीट हो गए थे. उसके बाद सर्कुलर मोशन भी आ रहा था जो मैं थ्योरी रिवाइज़ कर चुकी थी. तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चंस कर लेती हूँ. तो मैंने फिर यहाँ पे क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए. और ये जो भी मैं दिखा रही हूँ ये मार्क्ड है. ये मैंने पहले जो सॉल्व किया हुआ है उसका है. सो आई वॉज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस वंस अगैन. तो इसमें मैंने बहुत सारे तो क्वेश्चंस नहीं किए पर काफ़ी क्वेश्चन किए, मतलब 2 घंटे के हिसाब से. आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा इंग्लिश में कि कोई तो होता है, मुझे नाम नहीं याद, वो वर्स्ट पैकर होता है. मैं उससे भी ज़्यादा गंदी पैकर हूँ क्योंकि मैंने जो कैश होता है उसको और मार्कर के इंक को साथ में रख दिया था. मुझे पता था कि वो मार्कर का इंक लीक करेगा ही, पर पता नहीं क्यों, मतलब मैंने फिर भी उसे साथ में रख दिया और फिर वो मेरे 10 रुपये बर्बाद हो गए. पर और ये देखो मैं कितना मेस क्रिएट करके रखती हूँ. मतलब आई एम टू ऑपोजिट पर्सनालिटी, बीइंग लेजी एंड हैविंग द what do we say, mania in your head to keep everything clean, and this is the weirdest combination ever. तो फिज़िक्स कंप्लीट करने के बाद 2 घंटे मैंने पढ़ा था GOC. इस बार GOC भी आ रहा है और मेरे पास बहुत सही समय है इसे रिवाइज़ करने का, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा बकवास हो चुकी है. मैंने ये बीच में चाट भी खा लिया था क्योंकि मुझे भूख लग गई थी. तो यहाँ पे मैं ले रही थी 1 शॉट और मैं नोट्स वोट्स नहीं बना रही थी बिकॉज इट्स ऑफ नो पॉइंट एट दिस टाइम, क्योंकि मेरे पास PDF था. तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे में 1/4 ऑफ द चैप्टर किया, विच मीन्स कि मुझे 6 घंटे और चाहिए ये चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पे 6 घंटे की मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी. उसके बाद मैं घर आ गई क्योंकि शाम हो गई थी, 3 बज गए थे और मुझे खाना खाना था. देन आई टुक अ शॉर्ट नैप and then woke up just to realize that it has started raining. So guys, this was it for today's video. Take care of your family and your loved ones and yourself too.